एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होने पर भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब कि समान रहे। इसको दो तरीके से करेंगे, एक्स वाई रूल से, और एक और तरीका है जिसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक्स वाई रूल और एक दूसरा तरीका। अब इसमें क्या है कि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया। अब उस भुजा को कितने प्रतिशत कम करेगी क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसमें ए स्क्वायर, अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है, मतलब कि ए को भी 10% बढ़ा दिया और दूसरी ए को भी 10% बढ़ा दिया। अब भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक्स वाई रूल के साथ, एक्स वाई रूल के साथ यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बार भुजा को बढ़ा दिया, अब कहते हैं कि दूसरी बार कितना घटाएं कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम x को मान लेते हैं कि एक बार जो भुजा को बढ़ा दिया वो, और y को मान लेंगे कि हम कितना उसको वापस घटाएं। ठीक है, इसने भुजा को बढ़ा दिया है 10%, 10% भुजा को बढ़ा दिया। कितना प्रतिशत घटाया है वो हमने y को मान लिया है, इसके लिए यहाँ पर हम सिर्फ y लिखेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कि भाई कितना प्रतिशत घटा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ y लिखेंगे। एक बार बढ़ा दिया तो वो हमने यहाँ लिख दिया, घटाया हुआ मान हमें यहाँ पर निकालना है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर 10y/100। यहाँ से अगर हम y का मान निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक को हमने मान लिया कि एक बार बढ़ा दिया, और एक को मान लिया कि एक बार जो घटाया है वो। इसको सोल्व करते हैं तो यह मिलता है y/10। ठीक है, इस 10 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर है y और यहाँ पर y/10, दोनों को जोड़े तो हमें मिलता है यहाँ पर 10 और यहाँ पर मिलता है 11y। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ऐसे प्रोसेस करके ही हमें मिल जाएगा। अब है y, और इस 10 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, इसके साथ वो गुणा होगा, ये हो जाएगा -100, और ये 11 इसके नीचे आएगा। जब हम 100 को 11 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 9.09। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब y को घटाया गया है, अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब y को बढ़ाया गया है। यहाँ आंसर हमारे पास माइनस में है तो इसका मतलब y को इतने प्रतिशत घटाया गया है। मतलब कि भुजा को अगर हम एक बार बढ़ा रहे हैं 10% और हमें क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए, तो हमें भुजा को इतने प्रतिशत हमें कम करना होगा। 9.09% हमें भुजा को कम करना होगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है वो यहाँ करते हैं। इसमें क्या है कि भुजा को एक बार हमने बढ़ा दिया, अब घटाने की बात कर रहे हैं। तो जब भुजा को हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया है उसको लिखेंगे ऊपर, यहाँ बटे की लाइन के ऊपर। ठीक है, बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है 110, उसको लिखेंगे यहाँ और गुणा 100। बस सिर्फ इतना करेंगे, एक्स वाई की तरह है ये सब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई, ये हो गया 100/11। ठीक है, 100/11, यहाँ माइनस है क्योंकि एक्स बाय रूल का भी जो नियम है उसमें माइनस आता है, लेकिन यहाँ हम खुद अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई हम अब घटी हुई चीज़ निकाल रहे हैं, जो यहाँ आंसर आएगा तो वो घटा हुआ है 9.09%। ठीक है, अगर हम भुजा को बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ाया वो ऊपर, बढ़ाने के बाद जो हमें मिला वो नीचे, गुणा 100, और सोल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि अब हमें भुजा को इतना घटाना पड़ेगा ताकि एरिया में कोई भी परिवर्तन ना हो। अगर भुजा घट रही होती
तो वो घटा हुआ ऊपर, मान लेते हैं अगर 10% घट रही है तो 10% ऊपर, और नीचे आ जाता उस टाइम पे यहाँ पर 90 और गुणा में 100, क्योंकि 10% घट रही है ना, 100 में से घटाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे। जो जो ये वैल्यू है अगर घट रही है तो 100 में से घटाकर यहाँ लिखेंगे, ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो 100 में जोड़कर यहाँ लिखेंगे गुणा में 100, और हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है, इसके आधार को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब देखो जहां ये सवाल, जैसे ये सवाल किया था ना, वैसे ही छोटा सा तरीका हम यहाँ पर कर लेंगे। ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई है, कोई बात नहीं कि ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई है, आधार को कम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि क्षेत्रफल में दोनों ही चीजें होती हैं, ऊंचाई भी होती है, आधार भी होती है, दोनों को गुणा करते हैं और आधा से भाग कर 2 से भाग करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाइट गुणा बेस, ये होता है ना, दोनों को गुणा करते हैं ना, मतलब कि ये दोनों ही चीजें क्षेत्रफल में है। ठीक है, ऊंचाई को बढ़ा दिया, आधार को घटा दिया, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि अब किसी भी एक ये पूरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एक यूनिट को बढ़ा रहे हैं, एक को घटाना पड़ेगा, तो हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हो रही है, और हमें कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करे कि क्षेत्रफल 0% रहे, मतलब कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, वृद्धि हुई है 20 की, 20 हमने लिख दिया, बटे की लाइन के नीचे क्या लिखेंगे, इसको 100 में जोड़ के, तो यहां हमें मिल जाता है 120 और गुणा में 100। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 से 120 को काटते तो हमें मिलता है 6। ठीक है, यहां आएगा 3 और ये 50, 50 को 3 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 16.66%। मतलब कि अगर 20% वृद्धि की गई है और हमें चाहिए कि कोई भी परिवर्तन ना हो, तो हमें जो दूसरी यूनिट है उसमें 16.66% की कमी करनी होगी। इसको हम एक्स वाई से भी कर सकते हैं। एक्स वाई में क्या होता है, जब हमें कोई भी परिवर्तन ना चाहिए हो तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, जब हमें कोई भी परिवर्तन ना चाहिए तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, ऊंचाई है 20% बढ़ी है, आधार का हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत कमी हुई है, इसलिए इसको हम y मान लेते हैं, y ही रखेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस 20 को तो ले जाएंगे उस साइड, 20 तो गया उस साइड, माइनस में गया, 20 से 100 को काटेंगे 5, y बटे 5 आ गया, ये आ गया y और y बटे 5। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 6y बटे 5। 5 को उस साइड लेकर के जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो ये 6y और यहाँ -100। ठीक है, 100 बटे 6 बोले तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 50 बटे 3 को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, ये माइनस का निशान है तो इसका मतलब इसमें कमी हुई है, और ये आधार था तो कितनी प्रतिशत कमी हुई है, एरो लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ये माइनस में है ही। ठीक है, तो आधार में हमें 16.66% की कमी करनी होगी ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। नेक्स्ट,
किसी आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ाने पर लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल 43% बढ़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर फिक्स कर दिया कि भाई हमें है ना क्षेत्रफल सिर्फ 43% ही बढ़ाना है। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमें सिर्फ 43% ही बढ़ाना है, इसने फिक्स कर दिया। चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, कहता है कि लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाए। ठीक है, एक्स वाई रूल से करेंगे, एक्स वाई रूल से करेंगे। एक्स वाई रूल में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कितना बढ़ाना चाहता है वो इतना, इसलिए हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा करके 43% लिख देंगे। यहाँ वो कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर 0% था। ठीक है, अब वो इतना बढ़ाना चाहता है, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं और y को हम लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लंबाई मान लेते हैं। ये 10% बढ़ गया, y का मान हमें निकालना है, ये 10y/100 और यहाँ पर 43। ठीक है, इतना ही हमें परिवर्तन चाहिए है, तो हमें देखना पड़ेगा कि y को कितना बढ़ाए ताकि हमें इतना परिवर्तन मिल जाए। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया में सिर्फ इतना परिवर्तन हमें चाहिए। अच्छा, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस 10 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 33%। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 11y/10। ठीक है, जब इनको जोड़ दिया तो ये कितना, ये क्या आता है हमारे पास, ये आएगा y/10। इनको जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, 11 से हम इसको काट सकते हैं 3, ये आ गया y, और ये 10 इस साइड जा करके इसके साथ गुणा होगा 3 के साथ, तो y में हमें 30% की वृद्धि करनी होगी। अगर ये आंसर यहाँ प्लस में आता है तो इसका मतलब वृद्धि है, अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब ये कमी है। y का मतलब लंबाई, लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर हमें मिल जाता है कि एरिया में सिर्फ 43% की वृद्धि होगी, और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा देने के बाद कितना प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल सिर्फ 17 ही बढ़े। ठीक है, वर्ग की दो भुजाएं हैं, दोनों गुणा हो रही हैं, या तो हम ये मान लेते हैं कि एक भुजा को बढ़ा दिया और दूसरी को घटा देते हैं। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स वाई रूल में दोनों ही चीज शामिल होती हैं कि एक को बढ़ा रहे हैं एक को घटा रहे हैं, या एक बार भुजा को बढ़ा दिया एक बार घटा दिया, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा देने के बाद कितना प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल सिर्फ 17% ही बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि सिर्फ 17% बढ़ना है। ठीक है, प्रतिशत का निशान यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं कि एक बार बढ़ी हुई को हम मान लेते हैं y x, और हमें जो घटाना है उसको हम मान लेते हैं y, कि कितना हमें वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, 30% बढ़ा दिया, यहाँ हम लिख देंगे 30, और y का मान हमें निकालना, y है कि हमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक को x को लंबाई लेते थे या चौड़ाई लेते थे। ठीक है, जब इस तरीके से बात हो कि लंबाई चौड़ाई की बात हो तो एक को लंबाई चौड़ाई एक को लंबाई ले लेते हैं, एक को चौड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, जब वर्ग की बात हो और भुजाएं, वर्ग में तो सारी भुजाएं एक होती है, लंबाई भी और चौड़ाई भी बराबर होती है, तो ऐसे में हम एक्स वाई को इस तरीके से ले लेंगे कि एक बार जो भुजा को बढ़ा दिया गया है और एक बार भुजा को घटा दिया गया है। कितना घटाया वो अभी हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 30y
बटे 100 और परिवर्तन चाहिए सिर्फ 17%। अब इसको सोल्व करते हैं तो 17 ये 30 जो है इस तरफ आएगा, 30 आएगा इस तरफ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये आएगा हमारे पास y प्लस 3y बटे 10। ठीक है, ये हो गया -13। इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 10 और 13y। ठीक है, 13 से हम ये 13 काट सकते हैं, तो 13 से 13 काटने के बाद हमें मिल गया y माइनस 1 गुना 10। अगर ये आंसर यहाँ पर एक्स वाई रूल में माइनस में आता है तो इसका मतलब कमी हो रही है, प्लस में आता है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। माइनस में आंसर है तो इसका मतलब अब हमें भुजा को 10% कम करना होगा। ठीक है, 10% हम कम करेंगे तब जाकर के हमें, अगर हमने भुजा को 30% बढ़ा दिया तो हमें 17% परिवर्तन पाने के लिए भुजा को 10% कम करना होगा।